गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन कुमार आपके सामने आज एक और औषधि जो कहा जाए तो प्राकृतिक चिकित्सा लेके आया हूँ। आज की भागम भागी में आपके सामने आप जानते हैं बहुत सारी समस्याएं, मानव जीवन में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे रोग हैं और हर रोग का कोई ना कोई कारण होता है। तो इन सभी कारणों को जानकर ही हम रोगों का निदान कर सकते हैं। तो इस क्रम में अभी मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं, मैंने बहुत देखा है कि लगभग हर तीसरे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है और यह दो प्रकार का होता है। ब्लड प्रेशर आप जानते हैं, एक हाई ब्लड प्रेशर होता है, एक लो ब्लड प्रेशर होता है। तो जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो उन व्यक्तियों को होता है अधिकतर जिन व्यक्तियों के पास बहुत सारे संसाधन हैं और आलसी और बहुत भागम भाग में पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, अमीर सुख संपदा से संपन्न व्यक्ति हैं जो, उन लोगों को यह चीज़ ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत ज़्यादा देखी गई है। लो ब्लड प्रेशर चूँकि रोग की श्रेणी में या किसी तरह की बीमारी की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर एक गंभीर समस्या है और यह बीमारी की श्रेणी में ही आता है। तो ब्लड प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर से हम कैसे बचें और इसकी रोकथाम हम कैसे करें, कितनी जल्दी हमें, तो इसी के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से प्रकृति के द्वारा जो हमें प्रदान किए गए हैं बहुत सारे तत्व हैं, जैसे मिट्टी हुआ, पानी हुआ, हवा हुई और धूप हुई। तो इन सभी के माध्यम से हम इस रोग का यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का उपचार कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि उन व्यक्तियों को जो जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, गरीब हैं, या जो व्यक्ति बहुत ही परिश्रमी हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, उन व्यक्तियों में यह चीज़ अक्सर नहीं देखी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि उन परिवेशों में नहीं रहना है जिन परिवेश के कारण आपकी या जिन समस्याओं या जिस माहौल में आपको चिंताएं या किसी तरह का कोई स्ट्रेस रहता है आपके दिमाग के ऊपर या आपके मस्तिष्क में स्ट्रेस रहता है, तो उनसे बच के रहना है। इसका उपचार बहुत ही साधारण है, कोई विशेष चीज़ नहीं है कि, और इनमें होता क्या है कि जो जैसे कब्ज हुआ, गुर्दे का विकार हुआ और रक्त वाहिनियाँ जैसे धमनियाँ होती हैं जो सख्त हो जाती हैं, अधिक मदिरापान करते हैं और धूम्रपान करते हैं, दुनिया की आपाधापी में बहुत सारी दौड़ लगा रहे हैं, व्यस्त जीवन जी रहे हैं, अधिक श्रम और श्रम विहीन, जिनके पास कोई श्रम नहीं है, कोई काम नहीं है, तो इन लोगों को विशेष रूप से इन लोगों से जूझना पड़ रहा है। तो इन्हीं के लिए विशेष रूप से मैं बता रहा हूँ कि यदि आप कुछ अपने जीवन में बदलाव करें और इस प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप इस बीमारी से काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं और इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब हम इस क्रम में आते हैं कि हम इसका उपचार कैसे करें। तो उपचार के लिए मैं आपको बता दूं कि पेट तथा सिर के माथे पर मिट्टी की पट्टी और तेज जल का जो तेज नहीं बल्कि ताज़ा जल का एनिमा देकर 10 से 20 मिनट तक धूप स्नान जिस सुबह करना है आपको। जब कभी ब्लड प्रेशर ऐसा बढ़ जाए तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। आपके घर में मिट्टी, ताज़ा जल और ये सारी चीज़ें लगभग उपलब्ध होती हैं। और धूप तो आप जानते ही हैं, प्रकृति का दिया हुआ ऐसा वरदान है जिससे बहुत सारे रोग दूर होते हैं। तो आपको करना क्या है कि मिट्टी की पट्टी और ताजे जल का एनीमा देकर मिट्टी की पट्टी अपने माथे के ऊपर रखना और ताजे जल का एनीमा देना है। 10 से 20 मिनट तक धूप स्नान करें, खूब ठंडी तौलिया की मालिश करें, 3 या 4 मिनटों तक हल्का भाप स्नान भी ले सकते हैं। तौलिए से खूब रगड़ कर शरीर को पोंछ लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर के रोगी को तेज गर्म स्नान नहीं करना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा पानी गर्म हो तो उसका स्नान नहीं करना चाहिए, हल्के गर्म पानी का ही स्नान करें और तौलिए से मालिश करें, उसमें बर्फ़ लगा लें, बर्फ़ से ठंडा कर लें, फिर उससे मालिश कर लें। ठंडे पानी का कटी स्नान क्या होता है आपको बता दें। कटी स्नान एक टब में बैठ के हम लोग उससे स्नान लेते हैं। उसमें हमारा शरीर का आधा हिस्सा, जैसे कि हमारे पैर का हिस्सा और हमारे गर्दन यानी नाभि से ऊपर का हिस्सा बाहर रहता है और शेष हिस्सा पानी के अंदर रहता है। तो यह आपको कटी स्नान करना है, जिससे आपको रक्तचाप में
बहुत ही आराम मिलेगा। और ठंडी मालिश लें। ठंडी मालिश ऊपर से नीचे की ओर लें। हमेशा जब भी मालिश करें तो ऊपर से नीचे की ओर लें। तो इस तरह से आप इस रक्तचाप से बच सकते हैं। अब आहार और विहार इसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। विहार का मतलब होता है आप किस परिवेश में रह रहे हैं, किस स्थिति में रह रहे हो। आहार का मतलब होता है आप क्या खा रहे हैं। तो आपके खाने में अधिकतर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह दुर्बल रहना, जो ब्लड प्रेशर होता है शरीर का, जितना आप दुर्बल रहोगे वो उतना ही कम रहेगा, उतना ही अच्छा रहेगा। यदि मोटापा होता है, यदि आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, आपका वजन बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले हमें यह व्यवस्था करनी चाहिए कि हमारा मोटापा कम हो जाए। अब होता क्या है कि यदि मोटापा कम हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपको ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होगी। इस समय जो भोजन होती है, जो भोजन आहार करते हैं, तो उनमें अपन लोगों को सब्जियां, वो भी उबली हुई तथा मौसमी ताजे फल, जैसे विशेष रूप से इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे पपीता हुआ, खीरा हुआ, ककड़ी हुई, गाजर हुई, सेब हुई, नाशपाती हुई, संतरा हुआ, मौसमी हुई, फल तथा टिंडा, परवल हुआ, तोरी हुई, लौकी हुई और चौरई की भाजी हुई, भतुआ हुआ। इन सब्जियों का अधिक सेवन करें। दूध का सेवन ना करें। यदि दूध का सेवन की जगह पे आपको क्या करना है, मट्ठे का सेवन करें। और पानी मिलाकर लस्सी का उपयोग कर सकते हैं। मट्ठे से जो लस्सी बनती है या दही से जो लस्सी बनती है, उसमें पानी का उपयोग करें। ज़्यादा पानी हो और दही या मट्ठे की मात्रा कम हो, इन चीज़ों का उपयोग करें। और जब भी भोजन करें या दूध लें तो भोजन आपका गर्म होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, और दूध भी गर्म होना चाहिए और ताज़ा होना चाहिए। इसमें परहेज किस चीज़ का है? मांस, अंडा, दालें, पालक, नमक, घी, चाय, कॉफ़ी, चीनी, शराब, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी बिल्कुल भी न पिएं। इनका पूर्ण तरह परहेज करें। क्रोध और चिंता और मानसिक जो अपनी मानसिक तनाव हो, इनसे बचें। यदि इन सब चीज़ों को आप करते हैं, नियमित करते हैं, तो निश्चित रूप से आप कुछ ही दिनों में पूर्णतः ब्लड प्रेशर की इस बीमारी से निजात पा लेंगे। तो ये थी आपके सामने कुछ जानकारी। और मैं इसके बीच में और एक चीज़ बता दूं कि यदि आप कर सकें तो हल्के हल्के आसन कर सकते हैं, जो बहुत ही साधारण आसन होते हैं। कुछ व्यायाम कर सकते हैं। खुली वायु में आप टहलिए, सुबह से टहल लें, सुबह का टहलना बहुत अच्छा होता है, तो टहलिए ज़्यादा से ज़्यादा। और बढ़िया अपने तन को अंदरूनी रूप से और बाहरी रूप से साफ रखिए। जैसे ब्लड प्रेशर के बारे में आपको कुछ विशेष जानकारी, आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल बजाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप हमारी जानकारी अपने जीवन में उतारें। आप प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं, निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है और अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।